जब बात इंडियन पॉलिटी की आती है कि सर इंडियन पॉलिटी के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे, क्योंकि खूब आप पूछते रहते हो कि सर वो राजस्थान हिस्ट्री का बताओ, तो राजस्थान हिस्ट्री का तो मैंने लगभग अपलोड कर दिया है, कल्चर का भी मैंने लगभग अपलोड कर ही रखा है। और एक अपने इंडियन पॉलिटी की जब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, है ना, कि भाई अपने इंडियन पॉलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं, भारतीय राज व्यवस्था की जब मैं थोड़ी सी बात करूं कि सर भारतीय जो राज व्यवस्था है इसका थोड़ा सा मैटर आप बता दो, ठीक है। तो भारतीय राज व्यवस्था के अपने लगभग 7 प्रश्न आते हैं पटवार में। पटवार में प्रश्न कितने आते हैं भाई? पटवार में अपने 7 प्रश्न आते हैं, मतलब 14 नंबर का जो मैटर है वो अपने इंडियन पॉलिटी देके जाते हैं। और पटवार के अंदर तो देखो भाई एक एक नंबर अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन वैसे भी अब इतना तेज हो गया कि अगर 2-2 नंबर से पीछे रहेंगे ना तो ज्यादा कुछ पार नहीं पड़नी होती। हमें पॉलिटी बहुत अच्छे से करनी है, हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है, हमें कल्चर बहुत अच्छे से पढ़नी है, हमें रीजनिंग, मैथ, इकोनॉमी, मतलब जो जो पटवार के सिलेबस में दे रखी सारी सब्जेक्ट हमको बेहद अच्छे से पढ़नी होंगी। अगर हम नहीं पढ़ेंगे ढंग से, हम ढंग से पीवाई सोल्व नहीं करेंगे, हम ढंग से रिवीजन नहीं करेंगे, हम ढंग से मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा अपने। और 15-17 दिन में तो देखो चीजें इतना ही हो सकता है कि स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ ले तो अपना भला हो सकता है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर एक तो अपने देखो भाई संविधान सभा का जो टॉपिक है ना, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार संविधान सभा से कोई ना कोई प्रश्न अपने पूछ लिया जाता है। एक अपने संविधान सभा की विशेषताएं, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की विशेषताएं, संविधान सभा की विशेषताएं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो गया, एक अपने संविधान सभा की विशेषता होगी। एक अगला जो टॉपिक आता है संविधान संशोधन, इससे भी हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो एक संविधान संशोधन का जो आपके पास टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आप ढंग से पढ़ लें। एक आपके पास में कोई टॉपिक आ जाएगा कि यार प्रमुख मंत्रालय, प्रमुख मंत्रालय एवं उनके कार्य, एवं उनके कार्य, तो ये वाला टॉपिक आपसे खूब बार पूछ लिया जाता है। एक अपने संसद को ढंग से पढ़ लेना भाई, है ना, इससे अपने खूब प्रश्न बन जाते हैं। एक मैं बात करूं तो प्रमुख आयोग, अब प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं सर? कमीशन, है ना, कमीशन वो टॉपिक है, आयोग वो टॉपिक है, चाहे कोई आरएस की एग्जाम हो, चाहे कोई एसआई की एग्जाम हो, चाहे पटवार हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, कमीशन से तो आरपीएससी और आरएसएस भी हर बार सवाल पूछने का प्रयास करते, पता नहीं कमीशन से क्या प्यार हो गया इनको। अब कमीशन के अंदर कौन कौन से आयोग हैं? मैं कहूं कि यार एक तो अपने नीति आयोग हो गया, एक अपने नीति आयोग का टॉपिक हो गया। एक मैं बात करूं थोड़ी सी तो भाई एक अपने एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया। एक अपने सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक अपने सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक अपने हाई कोर्ट हो गया, और एक अपने फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है ना, वो आप थोड़ा सा पढ़ ले तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है सर, देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि केवल आप ये टॉपिक पढ़ जाना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ऐसी फालतू की बातें तो क्यों करूं, झूठा आश्वासन आपको क्यों दूं, क्या पता आरएसएस इस बार कहीं और से पूछ ले प्रश्न। लेकिन ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए, ये मैंने पिछले पेपर जो रखे पटवारी के, पिछले पेपरों के एनालिसिस के तौर पे मैंने आपको ये टॉपिक बताए कि ये टॉपिक आपके काम आ सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप थोड़ा पढ़ें, इन टॉपिक्स को देखें, इन टॉपिक्स के पीआई को सोल्व करें। दैट सपोज अपने एक टॉपिक दे रखा है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक टॉपिक कौन सा दे रखा है अपने? एक टॉपिक दे रखा है संविधान सभा। अब संविधान सभा से प्रश्न कैसे बन सकते हैं? संविधान सभा से प्रश्न कैसे बन सकते हैं? ऐसे प्रश्न नहीं बनेगा कि यार सबसे पहले मांग कौन करके जाता है। हम सबको पता है कि सर 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक जो था ना सर, वो सबसे पहले मांग करके जाता है। सर इसके बाद कौन मांग करता है? सर इसके बाद अपने 1922 के अंदर अपने महात्मा गांधी मांग करके जाता है। कौन करके जाता है? अपने महात्मा गांधी इसके बाद मांग करके जाता है। सर इसके बाद अपने 1924-25 के अंदर अपने शिवराज पार्टी मांग करके जाती है, शिवराज पार्टी मांग करके जाती है। इसके बाद सर अपने 1934 के अंदर मानवेंद्र नाथ रॉय मांग करके जाता है, मानवेंद्र नाथ रॉय अपने मांग करके जाता है। सर 1935 के अंदर अपने कांग्रेस पार्टी मांग करके जाती है, 1935 के अंदर अपने कांग्रेस पार्टी मांग करके जाती है। एक मैं यहां थोड़ा सा और आपको बताऊं तो 1938 के अंदर अपने जवाहरलाल नेहरू मांग करके जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू अपने मांग करके जाते हैं। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रश्न बनेंगे कि यार सबसे पहले मांग कौन करके जाता है, तो आप बता देना कि सर 1895 के अंदर अपने बाल गंगाधर
तिलक मांग करके जाता है। 1922 के अंदर कौन मांग करके जाता है सर? महात्मा गांधी अपने 1922 के अंदर मांग करके जाता है। 1924 के अंदर कौन मांग करता है सर? अपनी स्वराज पार्टी मांग करती है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहले मांग कौन करता है, तो उसका तो नाम था अपने मानवेंद्रनाथ रॉय, जो कब मांग करते हैं? अपने 1934 के अंदर मांग करते हैं। 1928 के अंदर 1928 में अपने नेहरू समिति मांग करके जाती है। कौन मांग करती है भैया? अपने नेहरू जो समिति है, नेहरू समिति अपने सबसे पहले मांग करके जाती है। तो 1928 के अंदर, ये थोड़ा सा याद रखना। तो 100 बात के बाद अपने ऐसे प्रश्न बनेंगे। और आपसे कोई पूछ लेगा संविधान जो की बैठक थी, संविधान सभा की पहली जो बैठक थी अपने 9 दिसंबर को, उसमें या फिर स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? कोई आपसे पूछ लेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो टॉपिक है, और उसमें से कोई आपके सवाल पूछ लेगी सर स्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले किसे चुना गया था? ये भी बड़ा काम का टॉपिक है सर, स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? हम सबको पता है कि राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सर संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? हम सबको पता है कि सर संविधान सभा की कुल अपने 3 बैठक की हुई थी। इंपोर्टेंट कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे। अच्छा, एक जो टॉपिक अपने है कि सर महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, अब तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एग्जाम के एनालिसिस के तौर पर आप हमको एक क्लास डाल दो कि उसमें सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो एक मैं आपको देखो कुछ घोषणाएं मैं आपके सामने कर रहा हूं। एक राजस्थान का इतिहास, एक अपने राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास की 5 से 6 घंटे की मैराथन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। एक मैं पॉलिटी के लिए मैंने आपको यहां बताया कि पॉलिटी के जो इंपोर्टेंट अपने आर्टिकल्स हैं, पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, एक ये वाली क्लास मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और हो सकता है तो मैं आपके भले की बात कहूंगा, या भले के लिए चीजें आपके सारी लेके आऊंगा। क्योंकि जब पहले दिन चैनल बना था उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ आपके लिए इंपोर्टेंट चीजें डाली जाएंगी, ना कि कोई फालतू की बातें डाली जाएंगी। तो इंडियन पॉलिटी के जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो मैंने थोड़े स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बताए, ठीक है? तो ये टॉपिक आप थोड़ा देखें, है ना? तो भाई ये मैंने खूब सारी आपको बातें बताई। मैंने एक बात आपको यहाँ की थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूंगी, अब तक मैंने आपको बातें क्या क्या बताई। तो मैंने एक बार, ये पता नहीं पैनल को क्या हो चुका है, यहाँ मैंने कहा कि भाई इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के अपने लगभग क्वेश्चन कितने आते हैं? 7 क्वेश्चन आते हैं। मतलब सर 14 नंबर का मैटर अपने यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद मैंने कहा कि संविधान सभा की विशेषताएं अपने यहाँ पूछी जा सकती हैं। संविधान संशोधन का जो टॉपिक है वो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। प्रमुख मंत्रालय एवं उनके कार्य कौन कौन से हैं वो आपसे पूछ लिया जाएगा। एक अपने संसद का जो टॉपिक है इसको आप थोड़ा सा पढ़ना, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। नीति आयोग, प्रमुख आयोग, मतलब जितने भी इंपोर्टेंट कमीशन है वो आपको मैंने यहाँ थोड़े बता दी कि अपने नीति आयोग आप थोड़ा सा देख के जाना। अपने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये वाला टॉपिक आप थोड़ा देख के जाना। एक मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक आप थोड़ा देख के जाना। एक मैंने कहा यार हाई कोर्ट का टॉपिक आप देख के जाना। अपने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आप देख के जाना। अगला मैंने कहा कि यार संविधान सभा के अंदर 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर मांग करके जाता है। 1922 में महात्मा गांधी मांग करके जाता है। उसके बाद मैंने कहा 1924-25 के अंदर अपनी स्वराज पार्टी मांग करती है। 34 के अंदर अपने मानवेंद्रनाथ रॉय मांग करके जाता है। 35 के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। 1938 के अंदर अपने जवाहरलाल नेहरू मांग करके जाते हैं। तो ये तो मैंने वो इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया। और मैंने कहा कि इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ ले जाएंगे कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, आप बता देना अपने, और राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो और आपको डाउट लग रहा है कि सर मेरे को ये डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट जितने भी डाउट है आप अपने यहाँ बता दें। उनका हर डाउट का आपका समाधान अपने यहाँ निकाल दिया जाएगा, है ना? बाकी तो और अपने बेफिक्र रहे, आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और पीआई को खूब सारे सोल्व करें, रिविजन करें खूब, और मॉक टेस्ट दें अपने खूब। क्योंकि जितना मॉक टेस्ट दोगे, जितने अपने पीआई को सोल्व करोगे, जितना अधिक अपने रिविजन करोगे, उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी और उतना आप सिलेक्शन के थोड़ा नज़दीक पहुँचते जाओगे, है ना?